हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र। यह खान सर की बुक है जिसमें खान जीएस फाउंडेशन बैच है, उस बुक का जो है सोल्यूशन है। तो इसको हम डेली कराते हैं। आप लोग चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अभी तक आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल जो है शरीर की आंतरिक अंगों की जो है रक्षा करता है तथा जंतुओं को जो है चलने फिरने में जो है सहायता करता है। कंकाल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। अब देखते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है? यानी कि एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल क्या होता है? तो बाह्य कंकाल जो है शरीर के बाहर होता है और शरीर के जो है संपूर्ण अंगों की वो जो है रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, चीड्डा, चींटी, घोंघा, मधुमक्खी, ये सभी के सभी जो है बाह्य कंकाल है। नोट में देख लेते हैं कि नोट में क्या है कि कछुओं में जो है आंतरिक तथा बाह्य कंकाल दोनों में पाया जाता है और इसके हाथ, पाँव तथा सिर में जो है आंतरिक कंकाल तथा शेष बाहरी भाग पर जो है बाह्य कंकाल होता है। तो कछुआ ही एक ऐसा जंतु है जिसमें बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आंतरिक कंकाल यानी कि इंडोस्केलेटन। तो आंतरिक कंकाल क्या होता है कि यह शरीर के अंदर की जो है मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के जो है आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कुत्ता, बिल्ली, मानव और सांप, ये सभी के सभी जो है आंतरिक कंकाल है। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से जो है मिलकर बना होता है। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि मतलब कार्टिलेज। अस्थि क्या होता है? बोन। अस्थि जो है बोन होता है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो देख लेते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट यानी CA3PO4 फ्राइज पाया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह जो है नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष पर पाया जाता है। दूसरा है अस्थि। अस्थि यानी बोन। यह अधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें CA3PO4 थ्राइस के साथ साथ CaCO3 जो है दोनों पाया जाता है और अस्थियों में जो है 54 से जो है 58% जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं कि अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि उपस्थिति में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति लसिका के द्वारा ही होती है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में उपस्थिति में पिन्ना, नाक की हड्डी, श्वसन नली के बीच में एवं हड्डियों के स्थिर स्थिरलज जो है पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपस्थिति में जो है प्रायडीन प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है और जो उपस्थिति में कार्डिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला अगला टॉपिक अगला है कि 30 वर्ष की जो है अवस्था में हड्डियों का घनत्व जो है अधिक होता है, यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या जो है वह 270 से लेके 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो प्रश्न हमेशा पूछता है कि जन्म के समय जो है औसत हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो उसका आंसर हो जाता है 300। बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह हो जाती है 208। जब बाल्यावस्था होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या जो हो जाती है वह 208 हो जाती है। और वयस्क मानव यानी कि एक सुदृढ़ मानव, वयस्क मानव में जो शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 206। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में समस्त
अस्थियों को दो भागों में बांटा गया, यानी कि जो अस्थियां होती है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है अनुबंधीय उपांगी और दूसरा है अक्षीय यानी कि एवियल, और पहला है कि एपेलेंडिकुलर। पहले के बारे में देखते हैं। पहला क्या है, अनुबंधीय उपांगी। यह क्या होता है, तो यह शरीर के सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में जो है सहायक होता है। और उपांगियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है 126, यानी उपांगियों की कुल संख्या कितनी होती है, 126। देखते हैं हाथ। हाथ में क्या होता है, 30 × 2 यानी कि दो हाथों में मिलाकर कुल उपांगों की संख्या कितनी होती है, 60। इसी प्रकार ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, अलाना में 1, कार्पलस यानी कलाई में 1 और मेटाकार्पलस यानी हथेली में 5, फ्लिंज में जो है 14। कुल मिलाकर कितने होते हैं हाथ में, तो हो जाता है 60। इस प्रकार से पैर में देख रहे हैं, पैर में कितने होते हैं, तो पैर में होते हैं 30, दो पैरों को हो जाएगा 30 × 2 60, यानी कि फिया में 1, पटेला में 1, टीबिया में 1, फिबुला में भी 1, टार्सल यानी कि टखना में कितने होते हैं 7, फ्लिंज में यानी कि अंगुली में कितने होते हैं 14। तो कुल मिलाकर टोटल हो जाएंगे 60। और पैल्विक में यानी कि मेड़ा से कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी पर कैल्विक यानी कि हंसली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। स्पैनुजा यानी अंश मेखना में वो भी 2 होते हैं। अब दूसरा है कि अक्षीय यानी कि एक्सियल। यह क्या होता है कि यह शरीर के बीचों बीच में होता है और यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की जो है रक्षा करता है। अक्षीय की जो है कुल संख्या कितनी होती है, तो अक्षीय की कुल संख्या अक्षीय की जो है कुल संख्या 80 होती है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन इसमें पहला है कि केसुरकी दंड। इसमें जो है 26 से 26 होते हैं, प्रारंभ जो है 33 होता है। बी है कि रैप्स यानी कि पसली में जो है 24 होता है। इससे कोई खास प्रश्न नहीं पूछता है, आप लोग देख लीजिए। आगे है कि हड्डियों के बारे में जो है विभिन्न तत्व, तो हड्डियों में किससे संबंधित प्रश्न जो पूछते हैं उसको देख लेते हैं। तो गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 7। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कान में होती है 2 कानों का, तो 2 कान हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। तो कान में हड्डियों की संख्या होती है 6 और गर्दन में हड्डियों की संख्या होती है 7। अगला पॉइंट है एमाइयस। एमाइयस क्या होता है, तो एमाइयस एम का मतलब होता है मेलियस, आई का मतलब होता है इनकस, यस का मतलब होता है स्टेप्स। प्रश्न कभी पूछते था स्टेप्स की जो है लंबाई कितनी होती है, तो होती है 6 मिलीमीटर। अगला है कि शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वह होती है स्टेप्स। स्टेप्स यानी स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो वह कान की हड्डी होती है स्टेपीज। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी फीमर यानी कि रूरू अस्थि कौन से होते हैं, तो वह जांघ की होती है रूरू। रूरू जो है सबसे बड़ी अस्थि होती है। अगला है कि सबसे कमजोर हड्डी कौन होती है, तो वह होती है कैल्विक। कैल्विक यानी कि कॉलर या हंसली जो है सबसे कमजोर हड्डी होती है। अगला है सबसे मजबूत हड्डी जो वह जबड़े की हड्डी होती है यानी कि डेंटरी। डेंटरी जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। अगला है कि सबसे चमकीली हड्डी क्या होती है, तो उसका नाम होता है टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी होती है टीबिया। अगला है पैर की हड्डी। पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। अगला है स्टेपला सिस्माइड कान का जो है बना होता है। अगला पॉइंट, जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जो है जोर पड़ता है जो कि पेल्विक का ही एक भाग है। आगे देखते हैं कि जहाँ मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेट कहते हैं। तो प्रश्न हमेशा पूछता है कि लिंगामेट किसे कहते हैं, तो लिंगामेट जो उसको कहते हैं कि जहाँ पर अस्थि जो है एक अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसको लिंगामेट कहा जाता है। यह जो है बार बार प्रश्न में रिपीट करता है। आगे देखते हैं अस्थियों को जोड़ के पास साइनेबियल नामक जो है द्रव पाया जाता है जो कि हड्डियों को मुड़ने में जो है मदद करता है। इसी द्रव की कमी से जो है गठिया नामक रोग हो जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि गठिया नामक रोग जो है किस द्रव की कमी कारण होता है, तो उसका नाम है
साइनोवियल नामक द्रव। तो साइनोवियल नामक जो है द्रव की कमी के कारण जो है गठिया रोग हो जाता है। आगे देखते हैं कि खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे जो है फोरमिन मैग्नम कहा जाता है। आगे है अस्थि कोशिका यानी कि बॉई सेल। अस्थि कोशिका क्या होती है? अस्थि कोशिका जो है 3 प्रकार की होती है, एक ओस्टियोक्लास्ट, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, तीसरा ओस्टियोकास्ट। अब तीनों के बारे में देखते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है कि यह खराब अस्थि कोशिकाओं को जो है खाकर खत्म कर देता है, जिसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है बोन ईटिंग सेल किसे कहते हैं, तो हो जाएगा ओस्टियोक्लास्ट। दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? यह शरीर का जो यह अस्थि का निर्माण करता है और इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि बोन फार्मिंग सेल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। तीसरा पॉइंट है कि ओस्टियोकास्ट किसे कहते हैं, तो यह अस्थियों को जो है परिपक्व बनाता है और इसे मैच्योर सेल कहते हैं। तो मैच्योर सेल किसको कहते हैं, तो ओस्टियोकास्ट को जो है कहते हैं। अगला टॉपिक है कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति को जो है अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का जो है निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हो जाए अस्थि मज्जा। आगे देखते हैं, आगे है संधि यानी कि ज्वाइंट। संधि यानी ज्वाइंट। तो कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं उसे को क्या कहा जाता है, तो उसको संधि कहते हैं। संधि वाले स्थान पर जो है एक गुहा यानी कि खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। तो साइनोवियल गुहा किसको कहते हैं, तो संधि वाले स्थान पर जो एक जगह खाली होती है, खाली जगह उसको साइनोवियल गुहा कहते हैं। ज्वाइंट जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक अचल, एक अपूर्ण, दूसरा पूर्ण। 3 प्रकार के जो है ज्वाइंट होते हैं, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। पूर्ण भी देखिए, पूर्ण को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें कंदक, बालिक, कब्जा, खूंटी, ग्लीडिंग और सैडल। इस प्रकार से जो है पूर्ण ज्वाइंट को जो है इस प्रकार से रखा गया। इन सभी के बारे में अलग अलग देख लेते हैं। इमोवल ज्वाइंट यानी कि अचल संधि। अचल संधि क्या होती है? इस संधि को फिक्स यानी कि फाइब्रेरियस यानी रेशेदार संधि भी कहते हैं, या थोड़ा भी गति नहीं करता यानी फिक्स होता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। तो अचल संधि कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। अगला देखते हैं, स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि। यह जो संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोटा गति देखने को जो है वहाँ पर जो है थोड़ा मोटा गति देखने को जो है मिलता है, जैसे कि पसली में और केसुरकी दंड में। पसली और केसुरकी दंड में जो है अपूर्ण संधि यानी कि स्लाइटली मूवेबल संधि पाई जाती है। सी है कि फ्रीली मूवेबल यानी कि पूर्ण संधि। पूर्ण संधि क्या होती है? यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में जो है गति प्रदान करता है, और यह 5 प्रकार की जो है गति, यह जो पूर्ण गति जो है 5 प्रकार की होती है, जैसे कि हम ऊपर देखे थे। इसमें से कौन सी है? बॉल एंड सॉकेट। पहला है बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदुक खलकी। यह इस प्रकार की संधि में जो है एक गुहा यानी कि खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसको ऊपरी भाग गोल हो जाता है। यह जो है सभी दिशाओं में घूम सकती है, जिसमें पेल्विक प्लस फीमर, स्पेकुला प्लस ह्यूमरस, यह दोनों प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कि हिंग ज्वाइंट यानी कि कब्जा संधि। यह क्या होता है? तो यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की जो है अनुमति देता है, जैसे कि कोहनी, घुटनी। हिंज यानी हिंज ज्वाइंट जो है कहाँ पाया जाता है, तो कोहनी और घुटना। कोहनी और घुटना में जो कब्जा संधि पाया जाता है। तीसरा हो गया कि पायरोट ज्वाइंट यानी कि खूंटी संधि। पायरोट ज्वाइंट खूंटी संधि क्या होता है? इसका आकार खूंटी के समान होता है और यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जिसे केसुरकी दंड का जो है ऊपरी भाग यानी कि एटलस तथा निचला भाग होता है।
चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पलस और टार्सल, यह सभी के सभी ग्लाइड जॉइंट है। पांचवा है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का होता है यह बाल एवं सॉकेट जॉइंट के जो है समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे कि अंगूठा। तो अंगूठा किस संधि के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो है सैडल जॉइंट पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है बनावट के अनुसार जो है हड्डियों का प्रकार। बनावट के अनुसार हड्डियां कितने प्रकार की होती है, तो वह 5 प्रकार की होती है। बनावट के आधार पर हड्डियां 5 प्रकार की होती है। पहला चपटी हड्डी, दूसरा लंबी हड्डी, तीसरा छोटी हड्डी, चौथा अनियमित हड्डी, तो पांचवा सिस्मोइड बोन। देखते हैं पहला चपटी हड्डी यानी कि फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होता है, यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की जो है रक्षा प्रदान करता है, जैसे कि पसली, खोपड़ी, स्केपुला और स्टर्न, ये सभी के सभी जो है चपटी हड्डी के अंदर आते हैं। दूसरा है लॉन्ग बोन यानी कि लंबी हड्डी, यह जो है शरीर का भार रोकती है, जैसे कि हाथ पैर, इन सभी का जो है भार रोकती है, उसको लॉन्ग बोन कहते हैं। तीसरा है शॉर्ट बोन, यह क्या होता है, छोटी हड्डी, यह आकार में छोटे होते हैं तथा अस्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे कि टार्सल, कार्पल, ये सभी के सभी जो है शॉर्ट बोन होते हैं। चौथा है इरेगुलर बोन यानी कि अनियमित हड्डी, यह क्या होता है, इसका आकार अलग अलग रहता है, जैसे केसुरकी दंड की जो है सभी हड्डियां, तो यह हल्का गति जो है प्रदान करती है। पांचवा है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन क्या होता है, यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे कि पटेला। ये सभी सभी जो है बनावट के आधार पर जो है हड्डियों को दर्शाया गया है। तो आज का पॉइंट जो है यहीं पर समाप्त होता है क्लास। अगला जो चैप्टर होगा वह होगा पेशियों तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, और जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन लोगों के लिए यह खान सर का जो है फाउंडेशन बैच का जो है PDF है। अगर आप लोग इसको तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों को जो हर एक एग्जाम में काम आएगा। जो अब अगला चैप्टर जो पेशियों तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, उसकी जो है क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।